हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि प्रणव ऑफिशियल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आप बताओ कि आपका दिन कैसा रहा। मेरा तो बस अब नॉर्मल चल रहा है। और आज मेरी सासू माँ ने टमाटर का अचार बनाया। मेरे लिए तो पहली बार है, मैं तो पहली बार खाऊंगी। तो आप बताना आपके घर बनता है या नहीं बनता है। मेरे पति को टमाटर का अचार बहुत पसंद है, तो अभी तो वो है नहीं, पर उन्होंने कहा कि रश्मि को माँ खिलाओ, तो माँ ने बनाया मेरे लिए। तो मैं टेस्ट करूँगी और फिर बताऊँगी कि कैसा हुआ है। माँ बनाई है तो दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आप लोग को भी दिखाऊँगी अभी कि कैसा हुआ है। और टमाटर का अचार मेरे लिए कुछ नया है, क्योंकि मेरे लिए ससुराल ही नया है, तो ससुराल में अभी जो भी बनेगा वो नया होगा। तो ये है कुछ टमाटर का अचार, जो देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये मेरी सासू माँ ने बनाया है। और तो बताना कि आपके घर भी अगर बनता है तो कैसे बनता है। और देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, सारी चीज़ें ऐसे दिख भी रही है और खाने में भी अच्छा लगेगा। और ऐसे भी ना, मेरी सासू माँ मेरे लिए कुछ कुछ बनाती रहती है। और मेरा और सासू माँ का रिश्ता जो है वो माँ बेटी की तरह है। तो उनको कुछ पसंद हो तो मैं बनाती हूँ, मुझे कुछ पसंद हो तो वो बना देती है। तो बस ऐसा है, और ऐसे ही रिश्ते को रखना भी चाहिए। तो ये रहा अचार और ये रही मैं। तो देखती हूँ खा के कैसा बना। तो गाइस, ये कुछ देसी चीज़ है। जैसे हम लोग की तरफ तो गांव के भाषा में, या फिर बोलो हम लोग अपने भाषा में इसको पपड़ा बोलते हैं, पर इसको एक तरीके से आप गुड़ का चीला बोल सकते हो। जिसका बैटर मैंने तैयार किया है गुड़ से और आटे से, थोड़ा गर्म पानी डाल के, थोड़ा ठंडा पानी डाल के। और ये कुछ मीठा होता है जो रात के खाने में हम लोग अचार के साथ या फिर और भी कुछ चटपटे चीज़ के साथ आप इसको सर्व कर सकते हो। और ये ठंडी के दिन में बहुत अच्छा होता है, हेल्दी भी होता है और टेस्टी भी होता है। तो कभी कभी हम लोग ठंडे में इसको खाया करते हैं। तो पता नहीं आपके यहाँ क्या बोलते हैं ऐसे। इसको मेरे ससुराल में चीतुआ भी बोलते हैं। अब ये मैंने पहली बार ये सुना है, पर तो ऐसा है। और इसको बनाएंगे और गर्म गर्म खाएंगे। और ये जो है गुड़ का चीला, तो मेरी नानी का बहुत फेवरेट हुआ करता था। मतलब मेरी नानी भी हैं जिन, हम लोग तो ऐसे उनको अम्मा बोलते हैं। अम्मा अम्मा मतलब मेरी नानी। तो उनका ये फेवरेट है और मेरी मम्मी बना के उनको खिलाती थी। अभी मेरी मामी लोग बना के खिलाती हैं। तो ये मेरी नानी का फेवरेट है ये। तो हम लोग बचपन से नानी घर गए तो खाए, उसके बाद मम्मी बना के खिलाती थी कि नानी घर का स्पेशल है तो मम्मी तो बना के खिलाएगी। तो मम्मी बना के खिलाती थी और हम तीनों भाई बहन को बहुत अच्छा लगता है और लगता रहेगा, स्पेशली मेरे बड़े भाई को। और ये नानी स्पेशल है तो मेरे घर में हमेशा ही बनता था। और मेरी नानी का फेवरेट है, उस मतलब आप कुछ भी दो उसके आगे, अगर ये गुड़ का चीला दो तो मेरी नानी को बहुत अच्छा लगेगा। मेरी नानी खुश हो जाती है। अगर नानी को खुश करना है तो चीला बना के। तो अगर नानी मेरा वीडियो देख रही होंगी तो बहुत खुश होंगी। ऐसे मेरी मासी लोग देखती है तो मेरी मासी ज़रूर बताएगी नानी को कि मैंने ऐसा वीडियो में बोला है, और मेरी नानी को जान के बहुत अच्छा लगेगा। और अभी तो फ़िलहाल बाबू में व्यस्त हूँ तो नानी से कम बात कर पाती हूँ, पर मिसिंग यू सो मच नानी। अम्मा मतलब अम्मा, मेरी अम्मा। तो मैं अपने नानी घर की भी पहली हूँ नातिन, तो कुछ ज़्यादा ही लाड प्यार मुझे नानी घर से मिला है। और बस आज मैं ये चीला बनाई तो मुझे मेरी नानी की याद आई, तो इसलिए मैंने आपसे नानी का ज़िक्र किया। और हर किसी के लिए ना सारे रिश्ते का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरे दादा दादी भी हैं, अनफॉर्चुनेटली अभी मेरे दादाजी गुजर गए हैं कुछ टाइम पहले। तो दादी हैं मेरी और नानी भी है मेरी।
और बच्चों के लिए ना सारे रिश्ते का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरी जो डॉटर है, मेरी प्यारी सी लवली सी प्रीशा, तो उसके पास भी मतलब लकीली ये चीज़ है, उसके नाना नानी भी है और दादा दादी भी है। और वो भी मेरी तरह यहाँ पे भी बड़ी है और नानी घर में भी बड़ी है, क्योंकि मेरे दोनों भाई छोटे हैं और यहाँ पे भी वो पहली बाबू है, तो सेम मेरी तरह है और बहुत लाडली भी है। और अच्छा लगता है मुझे, वो अपने नाना नानी के साथ रहती है, दादा दादी के साथ रहती है। अपने बच्चे को ना सारे रिश्ते का पता होना चाहिए, क्योंकि शिकायत तो हर जगह है, पर ना जब वो रिश्ता नहीं रहता है ना तो सारी शिकायतें ख़त्म हो जाती है। तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि अगर रिलेशन है तो उसको आपको रिस्पेक्ट देना चाहिए और सबको लेके चलना चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सबको ले, जैसे अभी दादाजी नहीं हैं तो फिर दादाजी नहीं मिल सकते हैं, तो बस अब उनको याद ही कर सकते हैं, अब मिल नहीं सकते हम लोग जाके। तो इसलिए ना जब तक जो रिश्ता है उसको दिल से निभाओ, उसको इज़्ज़त दो। ऐसा नहीं होना चाहिए रिश्ते में ना कि कल हो कि आप मेरे से नज़र नहीं मिला सको और मैं आपसे नहीं मिला सकूँ, इतना नहीं ख़राब करना चाहिए, मतलब डिस्ट्रॉय करना चाहिए। तो रिश्ते में जब तक रिस्पेक्ट बरकरार रखी जाए, जिस हद तक जाके रखी जाए, ज़रूर रखनी चाहिए। और ऐसा मेरे पापा कहते हैं, और मुझे दुनिया में मैंने उनसे ज़्यादा सहनशील इंसान नहीं देखा, धैर्य वाले इंसान नहीं देखे, बहुत धैर्यवान इंसान है। तो मेरे पापा से मैंने ये चीज़ सीखा है कि सहना किसे बोलते हैं और धैर्य क्या होती है। तो इसलिए, और मेरी मम्मी तो कुछ मतलब मेरे माँ और मेरे पापा ने बहुत कुछ हम तीनों भाई बहन को सिखाया है। होता है ना कि लोग अकाउंट बैलेंस सेव करते हैं, तो मेरे मम्मी पापा ने हम तीनों को संस्कार सेव किया। कभी हम तीनों को किसी का गलत करने नहीं सिखाया। जितना आप बर्दाश्त कर सकते हो कर लो, और हर चीज़ को ना लेट गो करके चलो, हर चीज़ को दिल में रख के नहीं चलो। थोड़े टाइम लगते हैं किसी कोई चीज़ आपके मन में आए तो, पर वो चीज़ निकाल के फिर आप रिश्ते को बनाओ, फिर चलो। और हर आपके पास 1 रुपया है उसमें भी जीना सीखो और 100 रुपये उसमें भी जीना सीखो। ये मेरे मम्मी पापा ने सिखाया है। तो थोड़ा हम तीनों भाई बहन स्वाभिमानी हैं, तो ये है, पर समझ भी है रिलेशन क्या होता है, रिश्ते को इज्जत कैसे दी जाती है। और जहाँ तक मैंने नानी की बात की, तो मैं आपको बता दूं कि मैं ये बना के खिला रही हूँ। मेरी नानी ना, शादी जब मेरी हो रही थी, मैं छपरा ज़िला से हूँ तो उधर भोजपुरी बोली जाती है। तो मेरी नानी, मैं कुछ भी बनाती थी तो जब मेरी शादी फाइनल हो गई तो बोलती थी, जइहा तो सास के बना के खिलैहा, ये सब सीखे के ये सब करिहा, वो लोग के माँ बाप मनिहा। तो मुझे आज मैं ये गुड़ का चीला घोल रही थी, उसके बैटर को तैयार कर रही थी, तो मुझे नानी की बहुत याद आई, क्योंकि नानी मेरी कुछ भी करो तो बोलती थी ऐसे सासों की सेवा करी हा। तो हमेशा अच्छी बातें मुझे सिखाई गई है, तो अच्छा लगता है उन लोगों को याद करके मुझे। तो इसलिए, और ये जो मेरा बाल आप बिखरा बिखरा देख रहे हो, ये मेरी बेटी का कमाल है। उनके रहते एक चूड़ी पहन सकते हो और ये बाल कभी सही से नहीं रह सकता है, तो मुझे अच्छा भी लगता है। माँ बनी हो तो माँ का फीलिंग आना चाहिए। तो गाइज़, ये कुछ मैं बना रही हूँ जो मैंने आपको बताया था, गुड़ की, तो गुड़ का चीला। तो मैं बताती हूँ कि इसको कैसे बनाते हैं, और मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, तो अपनी मम्मी से पूछ के बना रही हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी ये बनाती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो मम्मी बताई। और मेरी मम्मी थोड़ी इमोशनल भी हो गई, शादी होने के बाद सब कुछ सीख गई, क्योंकि अभी तक मम्मी के हाथ का ही खाती थी। तो आप बताना। और ये क्रिस्पी क्रिस्पी गुड़ का होता है, ठंडे के मौसम में बहुत टेस्टी लगता है। तो आप भी घर पे बना सकते हो अगर आप चाहोगे तो। ऐसे तो मैंने रेसिपी बता दिया है, फिर भी अगर आप जानना चाहो तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, पूछ सकते हो मेरे से, मैं आपको बताऊंगी। तो ये रहा कुछ।
तुम बेटा है कि पुक, अरे बेटा गर जाएगा आपको। और आज आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरी बिटिया बहुत कम दिखी, तो आज ये बहुत ज़्यादा सोई हैं। हाँ, ये सोती बहुत है, दिन में सोती हैं और रात में जगती हैं। हाँ, जिनके पीछे मैं पूरे दिन 24 घंटा 24/7 लगी रहती हूँ। और इनको सिर्फ मम्मा चाहिए होती है, या तो मम्मा, या तो दादू, या तो पापा, हाँ, और या तो नानू। बाकी लोग तो सिर्फ इनके लिए कुछ भी नहीं है। जब तक काम तब तक मतलब। ये बहुत शैतान हो गया है मेरा बच्चा। हाँ, और अभी इनको इतनी गर्मी लगती है, बस फ्रॉक और पैम्पर्स में रहना है और कुछ नहीं। हाँ, एक बार हंस दो। हाँ, ऐसे ही इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। और प्लीज़ अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता हो, मेरी बातें अच्छी लगती हो, तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ये हौसला दीजिए कि मैं आगे भी ये वीडियो बनाऊं। क्योंकि अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो ही मैं आगे बढ़ना चाहूँगी कि हाँ, लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, तो मैं आप लोगों के सामने अपने बातों को रखा करूँगी, जैसे डेली फैमिली ब्लॉग में बनाती हूँ। और आज मेरी मम्मी बहुत इमोशनल हो गई, क्योंकि हमेशा मेरी मम्मी बना के खिलाती थी, तो आज मैंने बोला मम्मी को कि मैं बना रही हूँ, तो उन्हें थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि शादी हो गई है तो सीखनी तो चाहिए ना हर चीज़। तो मैं सीख रही हूँ और हर दिन कुछ ना कुछ इंसान को सीखना चाहिए। तो मैं डेली कोशिश करती हूँ कि कुछ नया सीखूं, चाहे वो कुछ भी अच्छी। और इंसान चाहे तो कोई भी ऐसा चीज़ है जो नहीं कर सकता, नहीं सीख सकता, बस सीखने का शौक़ होना चाहिए, सीखने की वो अंदर से फीलिंग्स होनी चाहिए कि हाँ, मुझे सीखना है, तो हर चीज़ सीख सकते हैं। बाय द वे, आज का खाना मेरे ससुर जी को बहुत अच्छा लगा। और आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि इसने तो बहुत सिंपल सी चीज़ बनाई है पर इतनी बातें कर रही है, क्योंकि कुछ चीज़ें ना बहुत सिंपल होती है पर वो आपके लिए बहुत दिल से जुड़ी होती है। तो बाकी तो मैंने बता ही दिया है, तो ऐसा है। और फैमिली खुश रहे ना तो सबसे अच्छी बात है। और मुझे अच्छा लगता है मेरे सास ससुर खुश रहते हैं, तो क्योंकि ससुराल को भी साथ लेके चलना चाहिए और ससुराल को ही अब आगे रखनी चाहिए। माँ बाप को भी रखो और सास ससुर को रखो, दोनों को, चारों को माँ बाप की तरह समझो, तो आप भी आगे, आपकी भी बारी आने वाली है। जैसा आज आप करोगे वैसा आपको मिलेगा।